नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कृषि विधेयक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने भारतीय जनता पार्टी की मुहिम। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बड़ौदा में की पत्रकार परिषद। पंद्रह अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी। 50% उपस्थिति से नागरिक ले पाएंगे फिल्म का मजा। वार्ड नंबर 4 के विस्तार में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही। निजी सोसाइटी के रास्तों के 30 अवैध अतिक्रमण जेसीबी मशीन से हटाए गए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अनलॉक 5 में देश में गतिविधियां सामान्य करने की ओर केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। तब बात करें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की, तो 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोला जाएगा, जिसके लिए एक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी कर दिया गया है। क्या है ये पूरे दिशा निर्देश, जानिए हमारी इस खबर में। कोरोना महामारी के बीच बीते 7 महीने के बाद खुल रहे हैं मल्टीप्लेक्स और उसके लिए सरकार ने मंगलवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी इलाकों में 15 अक्टूबर से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग को रखना ज़रूरी होगा। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी, जबकि कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी ज़रूरी होगा। हर शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज किया जाएगा। अगर इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के 4 हिस्सों की बात करें, तो एंट्री सिनेमा हॉल में किस तरह से मिलेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी होगा, जबकि थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखनी होगी और ये अरेंजमेंट टच फ्री मोड में करने की कोशिश करनी होगी। असिम्प्टोमेटिक लोगों को ही एंट्री दी जाएगी, जबकि जो लोग कोरोना गाइडलाइन न माने उनसे सख्ती से पेश आना होगा। वहीं हॉल के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगा, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो सिनेमा हॉल में 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं रख पाएंगे। एक सीट छोड़कर ही बुकिंग हो सकेगी। बाकी सीटों पर नॉट टू बी ऑक्यूपाइड लिखना होगा, या फिर ऐसी सीटों पर टैप लगाने का या फिर मार्कर लगाना ज़रूरी होगा। एक के पीछे एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। खाली सीटों के पीछे वाली सीट की ही बुकिंग हो पाएगी। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अंदर जाने पर क्या होगा, इसके बारे में भी एसओपी में गाइडलाइन दी गई है, जिसमें सिर्फ पैक फूड ले जाने की ही इजाज़त होगी। इसके लिए ज़्यादा काउंटर सिनेमा हॉल के अंदर रखने होंगे। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना होगा, जबकि हॉल के अंदर फूड और बेवरेजेस की डिलीवरी नहीं मिलेगी। लोग कतार में अंदर बाहर जाएं, इसके लिए इंटरवल का वक्त भी बढ़ाया जा सकता है। एक्सेस पॉइंट और ऑनलाइन सेल्स पॉइंट, लॉबी और वॉशरूम जैसे एरिया में लोगों को संक्रमण से बचने के तरीके बताने की व्यवस्था करनी होगी। 2 शो के बीच का वक्त अलग अलग होगा। एक शो खत्म होने के बाद दूसरा शो शुरू होने का वक्त अलग रखना होगा। एक शो खत्म होने पर लोगों को उनकी सीटों की कतार के हिसाब से बाहर निकाला जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग रहे। एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज किया जाएगा। फिर दूसरे शो के लिए लोगों को अंदर आकर बैठना होगा। कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे परिसर को डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होगा।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में बाकी इंतजामात कैसे होंगे, इसके बारे में भी एसओपी में बताया गया है, जिसमें शो से पहले, बाद में और इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद में कोरोना अवेयरनेस पर 1 मिनट की फिल्म दिखाना ज़रूरी होगा। हॉल के बाहर 6 फीट की दूरी के लिए ज़मीन पर मार्कर लगाने होंगे। क्रॉस वेंटिलेशन हो और एसी 24 से 30 डिग्री पर ही रखना होगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग के लिए ज़्यादा खिड़कियां खोलनी होगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ में ही टिकट बुकिंग दिन भर हो पाएगी और एडवांस बुकिंग की भी सुविधा मिलेगी। वेज फूड और ब्रेवरेज को सेफ्टी के साथ डिस्पोज करना होगा। इस तरह की पूरी एसओपी में दिए गई गाइडलाइन का पालन करते हुए 15 अक्टूबर के बाद नागरिक सिनेमा हॉल में और मल्टीप्लेक्स में फिल्मों का मजा ले पाएंगे। अभी 2 दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कल देर रात उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो व्हाइट हाउस वापस आ गए। लेकिन अस्पताल से छुट्टी के बाद व्हाइट हाउस आने तक फिर एक विवाद ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। क्या है ये विवाद, जानिए इस खबर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और एक बार फिर व्हाइट हाउस वापस आ चुके हैं। 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए डोनाल्ड ट्रंप इलाज के बाद सोमवार रात हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस वापस पहुंचे। खास तौर पर वो एक बार फिर विवादों में आए जब उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर आते ही मास्क हटा दिया। साथ ही में बयान भी दे दिया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. हालांकि डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को सेहत का बहुत ध्यान रखने की सलाह दी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत व्हाइट हाउस के 15 अफसर और सांसद संक्रमित पाए गए थे। राष्ट्रपति ने अमेरिकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन और एडवांस होने की बात अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने पहले बयान में कही। I just left Walter Reed Medical Center. And it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We're the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much, and Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. बड़ौदा में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, पर अनलॉक 5 में अब यातायात के साधनों को खोल दिया गया है। तब बात करें ऑटो रिक्शा की, तो आज ऑटो रिक्शा चालकों को कोरोना संक्रमण से बचने की किट वितरित की गई थी। सिटी पुलिस स्टेशन के सहयोग से मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स ऑटो रिक्शा चालकों को दिए गए थे। अब देश में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यातायात के विभिन्न साधनों को शुरू कर दिया गया है। तब बात करें रिक्शा चालकों की, तो आज शहर में रिक्शा चालक एसोसिएशन की ओर से एक पहल की गई थी, जिसमें सिटी पुलिस स्टेशन के सहयोग से रिक्शा चालकों को मास्क, हैंड ग्लोव्स और हैंड सैनिटाइजर की किट दी गई। यातायात के माध्यम रिक्शा में ज़्यादातर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कम रहता है। तब बड़ौदा में रिक्शा चालकों की ओर से कोरोना का संक्रमण न फैले और रिक्शा चालक भी
कोरोना संक्रमित न हो ये ज़रूरी है। तब आज मांडवी विस्तार में करीबन 50 रिक्शा चालकों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स की किट वितरित की गई थी। इसी तरह आने वाले 15 दिनों तक ऐसे ही बड़ौदा के विभिन्न विस्तारों में रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा चालकों को कोरोना संक्रमण से बचाव की किट वितरित की जाने वाली है। पानी पीवा, चा पीवा के जमवा सिवाय हमारू मास्क उतारीशू नहीं एवा शपथ लईए छीए। આજ રોજ આપણા મિત્રો તમે જાણો છો કે કોરોનાના કારણે લોકો ખૂબ જ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને માસ્ક એક અવશ્ય એનું અંગભૂત થઈ ગયું છે કે ભાઈ માસ્ક હોય તો એનું સંક્રમણ મતલબ કે ફેલાવો થવામાં ઘણી મતલબ કે રાહત રહેતી હોય છે. એટલે રિક્ષા એસોસિએશનના પ્રમુખ અને મહામંત્રી મારી પાસે આવ્યા હતા કે સાહેબ અમારા રિક્ષા ચાલક જે ભાઈઓ જે છે એમના માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનું જે વિતરણ કરવું છે. એટલે એમનો વિચાર મને ખૂબ જ ઉમદા વિચાર લાગ્યો અને મારા સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં રિક્ષા મતલબ કે ચાલકો રિક્ષા ચલાવતા હોય છે. આજરોજ માંડવી ખાતે મોટા જે રિક્ષા ચાલક એસોસિએશનના પ્રમુખ, મહામંત્રી તથા સેવાભાવી જે સંસ્થાઓ છે એમના સાથે રાખી અને માંડવી ખાતે આજે માસ્ક તેમજ सैनिटाइजर वितरण કરવામાં આવ્યું છે. हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कृषि विधेयक बिल को पारित किया गया, जिसके खिलाफ विरोध पक्ष लगातार हमलावर है. तब अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने सांसद और विधायकों को किसानों के साथ बैठक आयोजित करने की सूचना दी गई है. तब आज भायली में बड़ौदा के सांसद रंजनबेन भट्ट और छोटा उदेपुर के सांसद गीताबेन राठवा की ओर से किसानों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें कृषि विधेयक बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. हाल ही में भारी विवादों के बीच केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिल पर भारी हंगामा विपक्ष कर रहा है. तब केंद्र सरकार की ओर से कृषि विधेयक की सही जानकारी किसानों तक पहुंचाने एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सांसदों और विधायकों को अपने ज़िलों के किसानों से बैठक आयोजित करने को कहा गया है. तब आज भायली गांव में सांसद रंजनबेन भट्ट और छोटा उदेपुर के सांसद गीताबेन राठवा की ओर से किसानों से विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नए कृषि विधेयक बिल के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई. દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી હંમેશા એવું કહે છે કે 2022 સુધીમાં કિસાનોની આવક બમણી થવી જોઈએ અને એ દિશામાં હમણાં જે પાર્લામેન્ટ ગયું ત્યારે કૃષિ સુધારા બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું. ખેડૂતોની આવક બમણી થાય, ખેડૂત પોતે મંડીમાં જાય, ખેડૂત પોતે એપીએમસીમાં જાય કે ખેડૂત પોતે પોતાની બજાર બનાવે બધા ભેગા થઈને, આ બધી જ આઝાદી આ બિલમાં આપવામાં આવી છે. અને એના ભાગ સ્વરૂપે બધા જ સાંસદો, ધારાસભ્યો પોતે કિસાનોની વચ્ચે જાય અને આ બિલમાં શું છે એની વાત એમને સમજાવવામાં આવે અને એમને ખબર છે કે જે આ કૃષિ સુધારા બિલ પાસ થયું છે એ કિસાનોના લાભમાં છે. કિસાનોને ચોક્કસ બમણી આવક થશે અને એ આપણા વડોદરા જિલ્લાના કિસાનો પણ એને સ્વાગત કરે છે. આજે ભાયલી ખાતે આ કિસાનો સાથેની બેઠક છે, એમાં આ લોકસભાના સાંસદ ગીતાબેન પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે સાથે જિલ્લાના અધ્યક્ષ દિલુભા અને સંગઠનની ટીમ અને તમામ ભાયલીના ખેડૂતો આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને આ કિસાન બિલને તેમણે અભિનંદન અને સ્વીકાર્યું છે. ખેડૂતો માટે આ જે સમય છે અને આ જે કૃષિ વિધેયક બિલ 2020 જે લોકસભામાં અને રાજ્યસભામાં પસાર કર્યું અને કાયદો બનાવ્યો, આનાથી ખેડૂતોને ખૂબ મોટો ફાયદો થવાનો છે. ખેડૂતોને આમ આપણે કહેવા જઈએ તો આઝાદી મળી છે. ખેડૂતો પોતાનો પાક એમને મન ફાવે, એમને ગમે, એમને જ્યાં ભાવ મળે વધારે ત્યાં વેચી શકવાની એમને આઝાદી મળી છે. આ બિલથી ખેડૂતને કે એપીએમસીમાં કે ટેકાના ભાવમાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. જેમ વ્યવસ્થા ચાલુ છે એ ચાલુ જ રહેવાની છે. પરંતુ વિરોધ પક્ષોએ એમના પોતાના સ્વાર્થ માટે આ બિલનો વિરોધ કરે છે.
પણ અત્યારના ખેડૂતો ખૂબ જાગૃત છે, જેથી એ સમજે છે કે ખરા અર્થમાં ઘણા વર્ષો પછી 70 વર્ષ પછી અમને જે આ આઝાદી મળી છે એને અમે આવકારીએ છીએ અને આજે આ ભાયલી ગામના ખેડૂતો આ બિલને અભિનંદન આપે છે અને સ્વીકાર કરે છે અને મોદી સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપે છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में अब चुनाव का भी मौसम आने वाला है, तब स्थानिक स्वराज के चुनाव में दिए गए सीमांकन और रिजर्वेशन के मामले में आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया। अब कुछ ही दिनों में चुनावी जंग देखने को मिलेगी, जिसमें विधानसभा के उपचुनाव के साथ स्थानिक स्वराज के चुनाव भी होने वाले हैं। तब सीमांकन और रिजर्वेशन के मामले में आज आवेदन दिया गया, जिसमें स्वर्ण समाज को अन्याय होने की बात कही गई। वहीं EWS कैटेगरी का समावेश चुनावी दिशा निर्देश में किया जाए, ये भी मांग उठी है। तब आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को सूचित करते हुए चुनावी सीमांकन और चुनावी कैटेगरी के मामले में जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया। राज्य चूंटणी पंच द्वारा जे सीमांकन अने रिजर्वेशन जे डिक्लेरेशन थयुं छे तो एना विरुद्धमां एक आवेदन आपीए छे कि सवर्ण समाजने टोटली अन्याय थयो छे। एमां EWS कैटेगरीनो समावेश करवामां नथी आव्यो। बीजो बिन अनामत कैटेगरीमां पण सामान्यनो उल्लेख करवामां आव्यो छे, जेथी करीने एक आज रजूआत करवा आव्या छे कि आ चूंटणी जे महानगरपालिकानी थवानी होय के पेटा चूंटणी थाय तो एमां EWS कैटेगरीनो समावेश करवो जोईए। तेमज बक्षीपंच एटले के सामाजिक शैक्षणिक पछात तो एमां पण सवर्ण जातिना जेटला गरीबो छे ए लोकोने पण 3 लाखथी नीचेनी जे इन्कम छे ए लोकोनो पण समावेश थवो जोईए एवी एक रजूआत करवा मुख्यमंत्री श्रीने कलेक्टर श्री द्वारा एक आवेदन पाठववा आव्या छे। श्री छत्रपति शिवाजी विचारे मंच की ओर से आज समाज सेवा की पहल की गई, जिसमें करीबन 50 से ज़्यादा भाप लेने के मशीन ज़रूरतमंद नागरिकों को दिए गए। कोरोना महामारी के समय में श्री छत्रपति शिवाजी राजे विचार मंच की ओर से समाज सेवा का कार्य किया गया, जिसमें कोरोना के विषाणु को मारने गर्म भाप लेने की सलाह डॉक्टरों की ओर से दी जाती है। तब आज श्री छत्रपति शिवाजी राजे विचार मंच की ओर से भाप लेने के मशीन वितरित किए गए थे। करीबन 50 जितने भाप के मशीन आज दिए गए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 10-10 लोगों के गुट में ये वितरण किया गया था। इस वक्त श्री छत्रपति शिवाजी राजे विचार मंच के अध्यक्ष गौरव पवले और मंच की सदस्य रीना खारवा खास मौजूद रही थी। આજે જ્યારે સમગ્ર દેશમાં કોરોના મહામારી ફેલાઈ રહી છે ત્યારે આપણા નિષ્ણાંતોએ દિવસમાં 3 થી 4 વખત નાશ લેવાની સલાહ આપી છે, જેથી છત્રપતિ શિવાજી રાજે વિચાર મંચના અધ્યક્ષ ગૌરવભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ હું છત્રપતિ શિવાજી રાજે વિચાર મંચના સભ્ય તરીકે 50 નાશ લેવાના મશીન ગરીબોને વિનામૂલ્યે આપી રહી છું। कृषि विधेयक की विस्तृत जानकारी हर एक किसान तक पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है,
जिसके तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज बड़ौदा पहुंचे, जहां पे उन्होंने बड़ौदा के भाजपा कार्यालय पे पत्रकार परिषद आयोजित की। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ जितना विरोध हो रहा है, तब अब भारतीय जनता पार्टी ने उसके सामने कृषि विधेयक की विस्तृत जानकारी किसानों तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके उपलक्ष्य में आज केंद्रीय मंत्री और गुजरात भाजपा के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला बड़ौदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकार परिषद के जरिए कृषि विधेयक की तारीफ की थी। कृषि विधेयक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खोलेगा, उस तरह की बात केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से साझा की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शहर के मेयर, सांसद समेत प्रदेश के आला भाजपा नेताओं की उपस्थिति में ये पत्रकार परिषद हुई थी। मात्र खेत उत्पादन पूरતું જે ખેતની જણસ પેદા થશે એનો ભાવ શું રહેશે, એનો સમય શું રહેશે, એની કિંમત શું રહેશે, 1 વર્ષ માટે કરશો, 2 વર્ષ માટે કરશો, 1 સાલી કરશો, 2 સાલી કરશો વગેરે મુદ્દાઓ પણ માત્ર ખેત પેદાશ સંબંધી ચર્ચાઓ થશે। એથી વધારે એની અંદર એટલે ડિસ્પ્યુટ થશે તો પણ જમીનની માલિકીપણા અંગેનો કોઈ ડિસ્પ્યુટ થવાનો નથી। એટલે આ એક્ટના માધ્યમથી ખેડૂતો જમીન વિહોણા થવાના છે એ હકીકત સંપૂર્ણપણે ગેરમાર્ગે દોરનારી છે અને એનાથી દેશના ખેડૂતોએ કોઈ ભડકવાની જરૂર નથી અને કોઈએ ખેડૂતોને ગુમરાહ કરવાની પણ જરૂર। ચર્ચા જ હમણાં શરૂ થઈ છે। આજથી 5-7 વર્ષ પહેલાં કોઈ એમએસપીની કોઈ માંગણી કે કોઈ ચર્ચા કે એવું આપ સૌના કોઈના ધ્યાનમાં હતું નહીં। હાલતું તું એક મુદ્દો હાલતો તો સ્વામીનાથન સાહેબની માંગણી સ્વીકારે સરકાર તો હાર। સ્વામીનાથન સાહેબની ભલામણ શું હતી? ડૉક્ટર સ્વામીનાથન કમિશને બહુ સ્પષ્ટ અને કેટેગોરિકલી અંદર લખેલું છે કે ખેત ઉત્પાદનની ઉપર 50% નફો ચડાવી અને એમએસપી નક્કી કરવી, આવું એમની ભલામણ હતી। આ ભલામણ ડૉક્ટર સ્વામીનાથને કોને આપી? ભારત સરકારને આપી। ભારત સરકારમાં ત્યારે સરકાર કોની હતી? કોંગ્રેસની હતી। ડૉક્ટર મનમોહન સિંહજી વડાપ્રધાન હતા। એ વખતે સ્વામીનાથન સાહેબે એમને આ ભલામણ આપી, 10 વર્ષ રાજ કર્યું, આ ભલામણ સ્વીકારી નહીં, એ પ્રમાણે એમએસપી આપવા માટેનો નિર્ણય કર્યો નહીં। 2014માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બન્યા, ડૉક્ટર સ્વામીનાથનની ભલામણને ઓટલામાંથી બારી કાઢી અને મંજૂર કરી। જેણે મંજૂર કરી છે એ નાબૂદ કરવા માટેનો પ્રયાસ કરે। મંજૂર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી છે। જ્યાં સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશની ગાદી ઉપર સલામત છે ત્યાં સુધી આ એમએસપીની અંદર કોઈને પણ ફેરફાર કરવાનો અધિકાર કોઈ નહીં કરી શકે। આ બંને વિધેયકોની અંદર પણ ખેડૂતોને કશુંક આપવા માટેનો નમ્ર પ્રયાસ ભારત સરકારે કર્યો છે। એ પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવકને બમણી કરવા માટેનું જે લક્ષ્ય રાખ્યું છે એ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે ભારત સરકારે કાર્યક્રમો ચલાવ્યા। કાર્યક્રમોના આધાર ઉપર રોકડ સહાય આપવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો। એની સાથે સાથે ખેતીને અને ખેતીના વ્યવસાયને મુક્ત બજાર સાથે જોડવા માટેનો અને કાનૂની આધાર આપવા માટેનો એક પ્રયાસ। ખેડૂતોને સીધો પોતાનો માલ ઉપભોક્તાઓને આપવા માટેનો અધિકાર આપવા માટેનો એક સુધારો કર્યો છે। એપીએમસી ચાલુ રહેશે। એપીએમસીના નિશ્ચિત કરેલા એરિયાની બહાર પણ ખેડૂત પોતાનો માલ પોતાને વ્યાજબી લાગે એવા ભાવથી વેચી શકશે। બિલ 2 કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ, એની ઉપર જે મોટું બુમરાણ મચે છે કે જેમાં જમીનો વહી જવાની છે, તો મેં અગાઉ પણ તમને કહ્યું કે જમીન એ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગનું આખું વિધેયક આપ જોઈ લેજો, એમાં જમીનનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી। કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગના વિધેયકના માધ્યમથી ખેડૂતો, ધનપતિઓ ખેડૂતોની જમીનને હડપ કરી લેશે। એ મુદ્દા માટે મારે આપ સૌના ધ્યાન ઉપર નમ્રતાપૂર્વક મૂકવું છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ વિધેયકની અંદર જમીનનો મુદ્દો છે જ નહીં। જમીનની માલિકી, જમીનના માલિકિયતના હક, આ બાબત અંગેનું કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં જોગવાઈ જ નથી। જેથી કરીને જ્યારે બે કોન્ટ્રાક્ટ કરનાર લોકોની વચ્ચે ડિસ્પ્યુટ ઊભો થશે તો એમાં લેન્ડ ડિસ્પ્યુટમાં આવવાની નથી।
લેન્ડ સંબંધી કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં છે જ નહીં. એના ભાવ સાથેની સમજૂતીથી કરાર કરવા માટેનું એક પીઠબળ આપવા માટેનો આ વિનમ્ર પ્રયાસ છે. એનાથી કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નથી. આ દેશની ખેતી અને આ દેશના ખેડૂતો આત્મનિર્ભર બને એ દિશામાં આ બંને વિધેયકો ખૂબ મહત્ત્વના સાબિત થવાના છે એવી સંપૂર્ણ અમને શ્રદ્ધા છે. આજે ખેડૂતોની સાથે પણ જ્યારે વાત કરવાનો અવસર મળે છે ત્યારે ખેડૂતો આને સહર્ષ સ્વીકારે પણ છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज वार्ड नंबर 4 विस्तार में अवैध अतिक्रमण हटाए थे। वार्ड नंबर 4 की एक निजी सोसाइटी में रास्तों पर बने अवैध 30 जितने अतिक्रमण आज जेसीबी के जरिए हटाए गए। बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज वार्ड नंबर 4 विस्तार में कार्यवाही की थी, जिसमें त्रिभुवन धाम सोसाइटी के आंतरिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। त्रिभुवन धाम सोसाइटी के करीबन 30 जितने अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे, जिसमें सोसाइटी के रास्ते में आते कंपाउंड वॉल, गेट और रैंप को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया था। इस पूरी कार्यवाही में मांझरपुर पुलिस स्टेशन के स्टाफ के साथ वार्ड नंबर 4 की पालिका कचेरी का स्टाफ मौजूद रहा था। दक्षिण झोन में समाविष्ट विस्तार वहीवटी वॉर्ड नंबर 4 ईवा मॉलनी पासे त्रिभुवन धाम हाउसिंग सोसायटीना आंतरिक रस्ताना दबाणों दूर करवानो प्रोग्राम चालू है। वहीवटी वॉर्ड नंबर 4 ना डेप्यूटी एंजीनियर निहार झुलाश्री, तेमनो स्टाफ ने तेमनी सीधी आगेवानी हेठळ त्रिभुवन धाम हाउसिंग सोसायटीना आंतरिक रस्ता में आवता दबाणों, कंपाउंड वॉल, गेट, ओटला, रेम जेवा दबाणों दूर करवानी कामगीरी चालू है। माजलपुर पुलिस स्टेशनનો स्टाफ तथा वॉर्ड नंबर 4 ना एंजीनियर डिपार्टमेंट डेप्यूटी एंजीनियर निहार झुलाश्री, टीडीओ डिपार्टमेंटना बिल्डिंग इंस्पेक्टर गौरव पटेल અને સર્વેયરશ્રી, માજલપુર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને દબાણની ટીમ સાથે રહી દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. આશરે 30 જેટલા યુનિટ કહેવાય એ વહીવટી વોર્ડ નંબર 4માં એન્જિનિયર ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એની કામગીરી દબાણ દૂર કરવાની અરજીના આધારે કરવામાં આવી છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। कृषि विधेयक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने भारतीय जनता पार्टी की मुहिम, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बड़ौदा में की पत्रकार परिषद। पंद्रह अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी, 50% उपस्थिति से नागरिक ले पाएंगे फिल्म का मजा। वार्ड नंबर 4 के विस्तार में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही, निजी सोसाइटी के रास्तों के 30 अवैध अतिक्रमण जेसीबी मशीन से हटाए गए। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।